वेलकम टू डे 9 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। कल मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया था बैंकिंग चैप्टर का कि किस तरीके से इसमें क्या होता है। आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, उन दो फॉर्मूले को याद करना था आप लोगों को। उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, जो कि हम आ चुके हैं। आज हम टाइप 1 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कल हम सीखेंगे रेट या फिर टाइम, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जाता है या फिर नंबर ऑफ मंथ्स कितने टाइम के लिए, और क्या बच जाता है इसमें। बस यही सब जो है वो आपको मैं कल से बेसिकली आगे कंटिन्यू करके सिखा दूंगा। आज पहले टाइप 1 पे हम फोकस कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है, आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 4 मार्क्स का है या फिर 3 मार्क्स का है। अगर एमसीक्यू नहीं दिया तो आपके पास सिर्फ 3 मार्क्स का समझिए, यहाँ से एक 3 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आता है और कुछ भी नहीं। और वो 3 मार्क्स जो है आपके पास, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं 3 to 4 टाइप्स में करवाते ही आप लोगों का वो 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन एंड में दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर होगा उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, कमेंट करके एट द एंड आपको बता देना। ठीक, चलिए आज के सेशन को हम शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको बैंकिंग को देखें, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है, तो इस तरीके से देखते हैं आपको बैंकिंग का नाम याद आएगा। और बैंकिंग का जैसे नाम याद आएगा, अब दो फॉर्मूले लिख देंगे। पी ब्रैकेट में पी इंटू आर, जो शॉर्ट में बताया था, पी इंटू आर ब्रैकेट, फिर एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2400 था, राइट, 2400। एक तो ये वाला, और एक आपके पास हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू का p इंटू में n और फिर बाद में प्लस में यही वाला इंटरेस्ट होता था। ये छोटू से दो फॉर्मूले आप लिख लेंगे, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, जैसे ये दो फॉर्मूले लिखेंगे फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगा उसको हम लिख डालेंगे फटाफट। आइए समझते हैं। तो अमित डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ, क्या बताया था, एवरी मंथ जो डिपॉजिट करते हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आपके पास ₹800, ये ना रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ्स। ये जो मंथ्स होते हैं ईयर में दिया रहेगा ना तब भी, ठीक है, ईयर में दिया रहेगा तब भी आप क्या लिखेंगे, मंथ्स में लिखेंगे। तो वो कितना आपके पास 6 मंथ्स, तो एन की वैल्यू 6 होती है। इफ इट इज दिस मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब दिस इज योर मैच्योरिटी वैल्यू, MV मैच्योरिटी वैल्यू इज 4884। क्लियर है यहाँ तक, at the time of maturity, then find amount of interest. Now you will have to find I. तो आपको देखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या ये वाला फॉर्मूला लगाऊं। कल से जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उसमें दोनों फॉर्मूले लग जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, बट आज के आपके पास जनरली एक में ही काम बन जाएगा या फिर दो में काम बनेगा, तो वो भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइए समझते हैं। अगर मैं आई की बात करता हूं तो क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, आर दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और इसमें हमें आर की जरूरत है, तो यहां से तो नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया है तो ये वाला फॉर्मूला तो 100% यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो मैच्योरिटी वैल्यू की जगह मैच्योरिटी वैल्यू रख देते हैं, कितना है 4884, इस ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। इज इक्वल टू में पी जो कि आपके पास 800 है, फिर एन आपके पास 6 है, फिर प्लस में क्या आपके पास है आई आपके पास नहीं दिया हुआ है, और वही आई आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 4884 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 6 48, 4800 प्लस में आ जाएगा आपके पास आई हमें निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे, इस चीज को इधर ले आएंगे, तो 4884 में से माइनस हो जाएगा 4800। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, डन है। तो ये तो 4884 है और ये 4800 है, माइनस करेंगे तो 80 रुपीज आपके पास जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से ही शुरुआत करना होता है, छोटी छोटी चीजों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है रिया, ये रिया नहीं है, रिया। ठीक है, रिया। चलो, ये रिया के पास क्या एक डिपॉजिट है, अकाउंट है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है 600 रुपीज पर मंथ। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल अमाउंट इज 600 रुपीज 4 ईयर के लिए। तो जब भी कभी टाइम आपके पास ईयर में दिया हुआ तो उस केस में आप उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 मंथ्स का 1 ईयर होता है, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 मंथ्स हो जाएंगे। तो एन जो होता है, एन वो आपके पास मंथ्स में लेने होते हैं, ध्यान रहे इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हमें गिवन है, तो आर है आपके पास 10%, है ना, 8% है, माय मिस्टेक, किसी और क्वेश्चन में 10% था, 8% है पर ईयर।
पर एनम ही रहेगा, मंथली नहीं रहेगा, ध्यान रहे। तो कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? मैच्योरिटी वैल्यू। अब आपको एक चीज बेहतरीन तरीके से पता है कि मैं फिर से दो फॉर्मूले लिखूंगा जो अभी आप लोगों को मैंने बताया था। पहला था इंटरेस्ट का, जो कि पी आर एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2400 था, और दूसरा आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू था, आपके पास वो क्या था, पी मल्टीप्लाई एन प्लस में आई, इंटरेस्ट था आपके पास। आई होप आप सभी को ये जो चीज है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है तो मैच्योरिटी वैल्यू तो ये तो कंफर्म एक फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, जिसमें पी और एन आपको पता है, देख लीजिए, पी 600 है, एन आपके पास 48 है, तो आई ही तो नहीं पता, तो आई आपके पास यहां से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आपके पास यहां से निकल जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इस बार आपके पास रेट भी गिवन है, तो आप आई इजीली निकाल सकते हो। बोलो हाँ या नहीं? तो आई कितना हो जाएगा देख लो, पी की जगह 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे 8, फिर एन की जगह 48 है, तो 48 इंटू एन प्लस 1 मतलब 49 है ना, 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाई 2400। बोलिए हाँ या नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये 6 बार में, 4 से ये आपके पास 2 बार में। ठीक है, तो आई कितना हो गया? 48 दूना 96, 96 इंटू में 49, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट वट एवर इट विल कम, 96 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 चौक 54 के 4 बच गए 5, 9 में 81 और 5 86, 6 चौक 24 के 4 बच गए 2, 9 चौक 36 और 2 38, ये आ जाएगा 4 0 16 17 1 4, 4704 रुपीज़ आपके पास ये जो है आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो देखने को मिल रहा है आप लोगों को। बस इतनी सी बात बता दी, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है? अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? अरे भाई सेलेक्ट हो जा। अब क्या करेंगे भाई? अब हम मैच्योरिटी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल की जगह पे 600 है, इंटू में एन की जगह पे 48 मंथ्स है, और प्लस में आपके पास इंटरेस्ट ये वाला 4700। मल्टीप्लीकेशन देख लीजिएगा अगर मैंने गलत किया होगा तो अच्छे से। आप लोगों को मैं बैम बैम कह रहा हूं, मैं अगर बेशक सॉल्व कर चुका हूं फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से कैलकुलेशन जरूर करनी है, जितना ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते थे, तो आ जाएगा एमवी 8 छक 48 के 8 बच गए 4, और 6 को 24 4 28, और यह आ जाएगा 00 प्लस में 4704 रुपए। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, 7 8 15 के 5 बच गए 1, 5 और 8 13 के 3 बच गए 1, 2 और 1 आपके पास 3, 33,504 रुपीज आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी को सभी चीजें, अभी तक की चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई सलोनी आई है भाई, देखें सलोनी के पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, और ये अगेन 600 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर रही है हर मंथ। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 600 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा टाइम देखिए, मतलब एन की वैल्यू 2.5 ईयर है। 2.5 ईयर का क्या मतलब है? 2.5 साल, मीन्स 2 ईयर तो कंप्लीट है, तो 24 मंथ्स तो गारंटीड हो गया। 1 ईयर में 12 मंथ्स, 2 ईयर में 24 मंथ्स। अच्छा आधा साल और है, मतलब हाफ ईयर और है, हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, तो 24 और प्लस 6 कितने हो गए? 30 मंथ्स। तो एन की वैल्यू आपके पास टोटली 30 मंथ्स आपको देखने को मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास गिवन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है इफ यू सी, जस्ट अभी जो मैंने आप लोगों को करवाया। एंड अगेन नाउ यू हैव टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बता दिया, पी आर, फिर एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2400। आई बात समझ में? तो सॉल्व कर लेते हैं। पी की जगह पे 600 इंटू में, आर की जगह पे 10 है, एन की जगह पे 30 था, तो आ जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1 विच इज 31 डिवाइडेड बाई 2400। 00 से 00 का आंसर, 4 से ये सॉरी 6 से ये 4 बार में, और किससे काट दूं? नहीं कटेगा, इसको 2 बार में काट देते हैं, और इसको 15 बार में काट देते हैं, फिर 2 से इसको 5 बार में काट देते हैं। 15 पीछे 75 इंटू में आपके पास 31 देखने को मिलेगा। तो 75 और 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 75 इंटू में 75 या 225 होता है आपके पास, ये 5 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी आपके पास 2 रहेगा। 2 3 2 3 2 5 आपके पास देखने को मिलेगा। सो दिस इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, बट वी डू नॉट हैव टू फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट, वी हैव टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज नथिंग बट पी टाइम्स एन प्लस इंटरेस्ट, राइट? ठीक है, तो हमने तो इंटरेस्ट तो निकाल लिया, तो पी आपके पास 600 है, इंटू एन आपके पास 30 है, और प्लस में इंटरेस्ट आपके पास 2325 आपको देखने को मिलेगा। 6 18 18,000 आपके पास ये पी टाइम्स एन आ गया, और प्लस में 2325, तो 18,000 2,000 20,000 आ गया, 20,325 रुपये आपके पास फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, बट और भी जल्दी कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा टेबल को याद रखिएगा। टेबल को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अच्छा
क्योंकि ये ना टाइप 1 क्वेश्चन था जहां पे मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया और मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया, राइट। तो आज हमने आपको दो चीजें कैलकुलेट करना सिखा दिया। आई होप आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, आई होप सो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे बोले तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है वो कमेंट में बताना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा सर ये 10 मिनट्स की वीडियो 10 मिनट में हम क्या ही कर लेंगे, 10 मिनट में क्या हो जाएगा पढ़ के। यही तो तुम नहीं समझ रहे हो मेरे बच्चे, नहीं समझ रहे हो तुम, समझोगे और समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। बस मेरा कहना मान लो आप लोग कि डेली जो मैं अपलोड कर रहा हूं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, बस ये वीडियो आप डेली देखते जाओ। मैं गारंटी देता हूं सिर्फ और सिर्फ जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना वो 3 to 6 मंथ्स के बिटवीन में, 3 से 6 महीने, मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स है आपके पास, इसी में आप देखोगे आप अपने क्लास में, आप अपने स्कूल में वन ऑफ द जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनमें काउंट होने लग जाओगे, इसकी गारंटी है। समझ में आई इतनी बात, बस फॉलो करके ट्राई कर लो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी आज के सेशन में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय।